अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून इंटरनेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कुछ जगह कहानियां सुनाती हैं, कुछ जगह राज छुपाती हैं और फिर कुछ ऐसी जगह होती है जहां तारीख और कहानियों की सरहद मिट जाती है। आज हम एक ऐसी तारीखी जगह आए हैं जिसे हसनअब्दाल के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी सरजमीन जहां बादशाहों, फातिहों, वलियों और दास्तानों के नुकुश सब्त हैं, जहां की हर ईंट, हर दरख्त और हवा का हर झोंका एक कहानी सुनाता है। आज हम सिर्फ एक मकबरा देखने नहीं आए, बल्कि एक ऐसा राज खोलने जा रहे हैं जो सदियों से पुरस्कार खामोशी में लिपटा हुआ है। लाला रुख का मकबरा। लाला रुख का मतलब है गुले लाला। ये एक ऐसा मीठा लफ्ज है जो फारसी शायरी में कसरत से मोहब्बत और खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होता है। ये मकबरा सदियों से लाला रुख का मज़ार कहलाता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस बात का कोई तारीखी सबूत नहीं कि यहाँ वाकई कोई शहजादी दफन है। यहाँ तक कि पुराने तारीखी रिकॉर्ड्स में भी इस जगह का जिक्र इस नाम से नहीं मिलता। तो फिर सवाल ये है कि यहाँ कौन दफन है और ये नाम कब और कैसे मशहूर हुआ। हसनअब्दाल में वाक़या ये मकबरा एक शानदार मुगल दौर की इमारत है जो अपने वक्त की खूबसूरत फन तामीर की याद दिलाती है। पीले रंग के खास मुगल दौर के पत्थर से बनाया गया ये मकबरा 2.4 मीटर ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है और किसी जमाने में इस खूबसूरत मुगल बाग के बीचों बीच था। यहाँ फुआरे बहते थे, घने दरख्त साया करते थे और रंग बिरंगे फूल खिलते थे। लेकिन आज यह मकबरा खामोश है। इसके गिर्द वक्त की धूल है। इसकी कहानियां वक्त में खो गई है। प्यारे दोस्तों, यह मकबरा रवायती मुगलिया तर्ज तामीर में बनाया गया है। एक अजीम और शानदार मुस्ततील इहाता जिसके चारों कोनों पर छोटे गुम्बद वाले चबूतरे बनाए गए थे। कभी ये चबूतरे खूबसूरत फ्रेस्को आर्ट से सजे हुए थे, मगर वक्त के साथ इनकी चमक मान पड़ गई। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आज भी दाखिली मेहराब पर बने हुए फूलों और ज्योमेट्री के नफीस नकूश के कुछ आसार नजर आ सकते हैं। यह है मगरबी दाखिली दरवाजा, एक शानदार बुलंद मेहराबी दरवाजा जो एक मुकद्दस इहाते में दाखिले का रास्ता है। जरा तसव्वुर करें, सदियों से मुगल अशराफिया, मुसाफिर और शोरा इसी दरवाजे से इस मकबरे की पुरअसरारियत पर गौर करते हुए गुजरे होंगे। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि लाला रुख कौन थी। कई लोग मानते हैं कि वो मुगल बादशाह हुमायूं की बेटी थी या शायद शहंशाह अकबर की। कहा जाता है कि वह कश्मीर के सफर पर थी जब अचानक बीमार होकर यहाँ वफात पा गई और मुगलों ने इनकी याद में यह मकबरा तामीर करवाया। मगर हकीकत यह है कि लाला रुख नाम की कोई शहजादी मुगलिया तारीख के किसी भी मुस्तनिद रिकॉर्ड में नहीं मिलती। यहाँ तक कि मशहूर मौर्रिख अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने 1888 में यहाँ का दौरा किया, और उनसे पहले आने वाले बरतानवी मुहक्किकीन, किसी ने भी इसे लाला रुख का मकबरा नहीं कहा। तो फिर ये नाम आया कहाँ से? बहुत से लोग मानते हैं कि इसका ताल्लुक मशहूर आयरिश शायर थॉमस मूर की 1817 में शाये होने वाली नज़्म लाला रुख से है। ये एक तखय्युलाती कहानी है जिसमें एक इंडियन शहजादी का जिक्र है जो कश्मीर के सफर पर निकलती है। इम्कान है कि इसी शायराना दास्तान की वजह से बरतानवी सयाहों ने इस मकबरे को लाला रुख से जोड़ दिया, हालांकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। प्यारे दोस्तों,
ये वो जगह है जहाँ संगमरमर का सादा मगर पुरवकार ढांचा मौजूद है, जिसके नीचे असल कब्र है जो नजरों से पोशीदा है। मगर सवाल यह है कि ये किसकी कब्र है? शायद कोई भी इस हकीकत को नहीं जानता। कुछ रवायात के मुताबिक ये किसी मुगल शहजादी या किसी मुसाफिर मुगल खातून की आखिरी आरामगाह हो सकती है जो सफर के दौरान वफात पा ली। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये मुगल दरबार की किसी अहम तरीन खातून की आखिरी आरामगाह हो सकती है जिसे किसी खास वजह से यहाँ खुफिया तौर पर दफन किया गया, मगर इसका जवाब वक्त के साथ गुम हो चुका है। सदियों से यह जगह मोहब्बत और इसरारियत और भूली बिसरी तारीख की अलामत बन चुकी है। कई सयाह यहाँ आकर इन बेंचों पर बैठते हैं और यहाँ दफन औरत की तकदीर के हवाले से सोचते हैं कि क्या वो कोई शहजादी थी, क्या वो किसी की महबूब थी, या फिर वक्त के साथ मुकम्मल तौर पर बुला दी गई थी। यह मकबरा मुगल दौर के फन तामीर का एक लाजवाब शाहकार है जो अब भी अपनी असल अजमत की कुछ झलकियाँ बरकरार रखे हुए है। इसके इर्द गिर्द का बाग अगरचे पहले जैसे सरसब्ज नहीं रहा, लेकिन अब भी मुगल दौर की खूबसूरती की कुछ झलक पेश करता है जो इस मकबरे के शहर को मज़ीद बढ़ा देता है। इस मकबरे को महफूज रखने के लिए मुगलिया तर्ज तामीर की एक चारदीवारी बनाई गई है जिसके हर कोने पर निगरानी के लिए एक टावर बनाया गया है। मगर एक और उम्मीद की किरण मौजूद है। लाला रुख का मकबरा 1975 के नवादरात एक्ट के तहत महफूज है, जिसके तहत इसे नुकसान पहुंचाने या खराब करने वाले को 3 साल कैद या भारी जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस छुपे हुए तारीखी खजाने को देखना चाहते हैं तो यहाँ पहुँचना बहुत आसान है। हसरतदाल जीटी रोड जो कि N5 पर वाक़या है, इस्लामाबाद से 48 किलोमीटर और रावलपिंडी से तकरीबन 65 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। आप यहाँ गाड़ी, बस या मोटरसाइकिल के जरिए आसानी से पहुँच सकते हैं। यह मकबरा लाला रुख इस बाग के अंदर मौजूद है जो एक निहायत तारीखी मकाम है। इसके सामने गुरुद्वारा पंजा साहिब और करीबी पहाड़ी पर बाबा वली कंधारी का मज़ार मौजूद है। इस मुनफरिद लोकेशन की वजह से ये इलाका तारीख, रूहानियत और कदीम रवायात का हसीन इम्तिज़ाज बन चुका है। जैसे ही आप हसरतदाल की गलियों से गुजरते हैं तो इन 3 तारीखी निशानियों गुरुद्वारा पंजा साहब, बाबा वली कंधारी का मज़ार और लाला रुख का मकबरा की मौजूदगी एक ऐसा माहौल तख्लीक करती है जो सदियों पुरानी कहानियों से भरा हुआ महसूस होता है। ज़रूर विजिट कीजिए। दोस्तों, यहाँ ये बताना चाहूँगा कि हसरतदाल के बहुत से अहम तारीखी मकामात में लाला रुख का मकबरा और इसके बिल्कुल करीब वाक़या हकीमों का मकबरा सबसे ज्यादा मशहूर और पुरस्कार समझे जाते हैं। लाला रुख का मकबरा एक भूली बिसरी मुगल शहजादी से जोड़ा जाता है जिसकी हकीकत आज भी मामा बनी हुई है, जबकि हकीमों का मकबरा मुगलिया दरबार के शाही तबीबों से मंसूब है। ये दोनों यादगारें मुगल दौर की अजमत की खामोश गवाह है। ये न सिर्फ उस जमाने की शानदार फन तामीर का अक्स हैं, बल्कि हसरतदाल की तारीखी गहराई को भी जाहिर करते हैं। एक ऐसा शहर जहाँ बादशाहों, वलियों और मुसाफिरों ने अपनी निशानियां छोड़ी हैं। जरूर विजिट कीजिए। प्यारे दोस्तों, वक्त की संग दिली देखे ये नामों, कहानियों और यादों को मिटा देता है। यहाँ दफन खातून, चाहे वो शहजादी थी या किसी मुअज़्ज़िज़ मुगल खानदान की फर्द, कभी किसी की चहेती थी, किसी की अजीज थी, मगर आज उसका नाम सिर्फ एक अफसाना बन चुका है और इसकी शनाख्त एक मामा। हम सदियों बाद यहाँ खड़े हैं, इसकी कहानी के टुकड़े जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इस मकबरे की खोज हमें मौका देती है
कि हम उसकी याद को फिर से जिंदा कर सके, चाहे तारीख ने उसे भुला ही क्यों न लिया हो। इस सफर में मेरे साथ देने का शुक्रिया। अगले हफ्ते हम किसी और तारीखी या तफरीही मकाम की सैर करेंगे और आपसे मालूमात शेयर करने की कोशिश करेंगे। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि पाकिस्तान के पोशीदा तारीखी खजानों की मजीद कहानियां आप तक पहुंच सके। अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।